गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने कल पढ़ा था जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका पूरा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का। ठीक है, आज हम जो है पढ़ने वाले हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसका जो सेकेंड पार्ट है, उसके 3 पार्ट बताए हैं मैंने आपको। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और एक दूसरा था पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो क्या होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है? इट इज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि बनाई जाती है किसके द्वारा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके के अंदर एक स्पेशल एक्ट बना के उसके थ्रू बनाई जाती है। और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर और जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके थ्रू बनाई जाती है। यानी एक तरह से एक गवर्नमेंट कंट्रोल होती है और इसमें जो एक्ट है, एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट में, और उस एक्ट के अंदर ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा के और वो काम करती है। ठीक है, its power, objects and limitations are also decided by the act of legislature। और जो एक्ट लेजिस्लेचर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसी में इसकी जो पावर्स हैं वो, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो, एंड द लिमिटेशंस, और जो उसकी लिमिटेशंस वो क्या 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 होंगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके पावर्स क्या होंगी, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, उसकी जो उसका सर्विस है वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, वो सब उस एक्ट के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। और जो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होती है, यानी गवर्नमेंट है उसके अलावा होता है। जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, वो सेम, यानी गवर्नमेंट उस चीज के लिए लाया जाता है, लेकिन ये है तो गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो इसकी लीगल एग्जिस्टेंस है वो गवर्नमेंट से अलग होती है, क्योंकि ये एक स्पेशली एक्ट जो कि सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाया गया है उसके अंडर रजिस्टर्ड होती है, तो इसकी जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो गवर्नमेंट से अलावा होती है। कुछ एक एग्जांपल है जैसे इसके इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, एयर इंडिया ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC जिसको बोलते हैं वो भी एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI जिसको बोलते हैं ये भी एक सरकारी एंटरप्राइज है जिसका गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और जितने भी ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैं वो सब पब्लिक सेक्टर की यानी पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं। ठीक है, तो जो ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस है ये रजिस्टर की जाती है, मतलब एक एक्ट बनाया जाता है, उसके अंडर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसके जो पावर है भाई क्या क्या वो काम करेगी, कौन सा दावा फील्ड कौन सा होगा, किस फील्ड के लिए काम करेगी, क्या ये प्रोडक्शन करेगी, वो सब उस एक्ट जो बनाया जाता है पार्लियामेंट में उसी के अंडर ये काम करेगी। ठीक है, अब आता है इसके फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने बताया कि पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया जाता है, उसके द्वारा ये पब्लिक इंटरप्राइज या पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाया जाता है। ठीक है, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बना के इसको बनाया जाता है। पावर्स, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस आर डिसाइडेड बाय एक्ट ओनली। और जो भी इसके पावर्स हैं, जैसे कि यहाँ बताया है, जो भी इसके पावर्स हैं, ठीक है, जो भी इसकी लिमिटेशंस हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य, ठीक है, वो सब उस एक्ट में ही द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। जो एक्ट बनाया जाता है उसी में इसको जो भी पावर्स हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब निहित होते हैं, मेंशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है। थर्ड है अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और ये किसके अंडर कंट्रोल में होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होती है। ठीक है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली जो
पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसका जो मेन कंट्रोल होता है वो होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके हाथों में, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किनके हाथों में, किनके थ्रू काम करते हैं, गवर्नमेंट के कहने में, यानी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। लेकिन ये होता है, लेकिन ये लीगली नहीं, ये चीज मैं बता दूं आपको, ठीक है। सेकंड फोर्थ है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो इसकी लीगल एंटिटी है वो अलग होती है, यानी इसका जो भी काम करने का तरीका है या जो इसके नियम कानून है वो अलग होते हैं गवर्नमेंट के अलावा, इसलिए इसकी जो लीगल एंटिटी है वो अलग होती है। यानी जो एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, इनका जो भी इन पे लॉ एप्लीकेबल होता है वो गवर्नमेंट के अलावा होता है, वो अपनी खुद जो भी अपनी लीगल एक्टिविटीज हैं, जो भी इनके अगेंस्ट केसेस फाइल होते हैं वो सब बना खुद देखते हैं, उसका गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, मैंने बताया था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपने होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट थोपती नहीं है कि यार आपको ये करना है या कोई और ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो खुद के होते हैं, जो कि एक्ट में डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेन मोटिव टू सर्व जनरल पब्लिक, जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, उसको सर्व करना, उसकी सेवा करना, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट यानी जो भी इसका लेखा जोखा है, जो भी इसका बैलेंस शीट है, जो भी इसका एनुअल रिपोर्ट है, वो सब जो पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें सबमिट करनी पड़ती है। नीड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, जो भी इसका एनुअल रिपोर्ट है, जो भी इसका बैलेंस शीट बनता है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो सब जो पार्लियामेंट है उसमें अंदर सबमिट की जाती है साथ में एक बार, कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो भी है पब्लिक कॉर्पोरेशन है, वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, प्रॉफिट बना रही है, लॉस में जा रही है, लेकिन ये सब उसकी जो रिपोर्ट्स हैं ये सबमिट करनी पड़ती है पब्लिक कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट में, ठीक है। अकाउंट्स आर मैनेज और ऑडिटेड बाय CAG। CAG एक गवर्नमेंट का ही कंट्रोलर ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कंट्रोलर ऑडिट जनरल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, उसका ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ये एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है, सीधी सी बात है। तो इसका जो ऑडिट है और जो अकाउंट्स है उसको कौन मैनेज करेगा, CAG, जो कि एक गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या क्या है, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है इन कॉर्पोरेशंस में, वो हम देख लेते हैं। मेरिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या होता है, ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पब्लिक कॉर्पोरेशन वो सक्षम होती है, एबल होती है टू मैनेज करने के लिए इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, खुद अपने आप से। ऑटोनॉमी यानी खुद अपने आप से, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी मैनेजमेंट है, वो खुद अपने आप से कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को बता देता हूँ, जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देखा था कि जो डिसीजंस है वो गवर्नमेंट बनाती है, बजट्स है वो भी गवर्नमेंट बनाती है, वो सब मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, मतलब खुद अपने आप डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। जो भाई किस तरह प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह की सर्विस देनी है, क्या हमारे टारगेट्स हैं, वो सब खुद अपने आप देखते हैं। जो कौन देखते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म as there is less file work and less formalities to be completed before the taking decision. जो डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेना होता है, वो कुछ एक लिमिटेड लोग होते हैं, जितने लोग ज़्यादा होंगे सीधी सी बात है जो
डिसीजन है वो लेने में टाइम जाएगा, यानी टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम जितने 10-12, ठीक है 15 होते हैं, तो 15 डायरेक्टर्स हैं, उनको एक मीटिंग होती है ऑन द स्पॉट पे कि कोई डिसीजन लेना उसका डिस्कशन करते हैं और उसके बाद वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कर देते हैं और रूल एंड रेगुलेशन बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल क्विक होता है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है सर्विस मॉडल। इट इज द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। जो भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन की वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती हैं। यानी जो भी इंडियन एयरलाइंस है या फिर एयर इंडिया है या फिर LIC है, उसके जो भी एक्टिविटीज हैं वो पहले डिस्कशन होती है किसमें, पार्लियामेंट में। दिस एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो इसमें जो इंटरेस्ट वो पब्लिक का होना जरूरी है, यानी कोई पर्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट यानी उसके फायदे के लिए ना हो, ये इसमें जो फायदा है वो आम जनता को, आम पब्लिक का हो। तो सर्विस इसका जो मोटिव है वो सबसे फर्स्ट टारगेट होता है कि भाई अच्छी सर्विस टू द जनरल पब्लिक। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो खुद के होते हैं, खुद के अंडर द एक्ट के अंदर मेंशन होते हैं, और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो खुद के होते हैं। इसलिए रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, चाहे वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको रेम्यूनरेट करने का हो, यानी उनकी सैलरी वैलरी के रिगार्डिंग हो या फिर उनका रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हो, तो वो खुद अपना डिसीजन लेते हैं। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, और जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है ये बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे जितने भी स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज हैं मान लीजिए, तो उनको HRA DA वगैरह ये सब कुछ मिलता है सैलरी के रूप में, ठीक है, और चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है और अदर फैसिलिटीज़ हैं कि वो बिना ब्याज पे पैसे यूज़ कर सकते हैं बैंक के, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी लोन का अगर वो लेते हैं तो वो कम होता है। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो उनका जो वर्क है वो इफिशिएंट, ठीक है, यानी वो इफेक्टिव हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स। जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है, तो जो भी जिस बंदे को नॉमिनेट कर दिया है तो वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसको उठा के नॉमिनेट कर दिया, वो एक बिजनेस एक्सपर्ट होता है, उसी को वो नॉमिनेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। And also the representative of various groups such as labor, consumer nominated by the government. Also the representative of various, और जो ये experts होते हैं वो किसके representatives होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स के होते हैं, जैसे लेबर है कंज्यूमर नॉमिनेटेड, लेबर कंज्यूमर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, कुछ एक कंज्यूमर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो उसमें जो गवर्नमेंट है वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं बिजनेस करने में उनको वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये थे इसके मेरिट्स, फायदे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स क्या होता है। डीमेरिट्स फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली का मतलब ये है कि भाई जो ऑटोनॉमी यानी खुद से जो भी आप काम करते हैं खुद से, यानी जो भी डिसीजन लेना हो खुद से, वो सिर्फ पेपर तक है। सीधी सी बात है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट का इसके अंदर इंटरफेयर रहेगा ही रहेगा, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी गवर्नमेंट के हो। तो जो भी गवर्नमेंट, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है या जब कोई नया कुछ मंत्रिमंडल को विस्तार होता है, तो जो भी बंदा उस डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट होता है तो वो अपना उसके अंदर इन्फ्लुएंस डालता ही डालता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जो इकोनॉमी है वो सिर्फ पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसी की हो, यानी जो पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं उनमें करनी कुछ और होती है, कथनी कुछ और होती है। तो
सिर्फ पेपर्स में ही ऑटोनॉमी होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है वो पर्टिकुलरली इनमें रहता है। ए पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद the autonomy and flexibility of public corporation is only for name's sake, सिर्फ नाम के लिए होती हैं, ठीक है। Practically, ministers, government officials and political parties often interfere with the working of these corporations. प्रैक्टिकली रूप से, ठीक है, मिनिस्टर्स जो भी होते हैं, गवर्नमेंट्स जो भी होती हैं और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो उस पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंटरफेयर करती हैं। तो ये कहना गलत होगा कि भाई जो ऑटोनॉमी है खुद से वो डिसीजन लेते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली हाँ, ऑन अकॉर्डिंग टू एक्ट वो खुद कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो उसमें इंटरफेयर करते ही होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है उनको किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं मिलता है, ठीक है। एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, और उनको ऐसा गाइड नहीं किया जाता है कि भाई आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। सो द एम्प्लॉइज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट। सो जो पब्लिक हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करते कि भाई जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, जो भी एंटरप्राइजेज है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो एंड रिड्यूस लॉस, और उसका लॉस कम। जैसा चल रहा है यानी वैसा चलने दो, चाहे इसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे SBI बैंक में ले लें हम, कोई लोन ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर ग्राहक जुड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं जुड़ रहा है तो कोई ठीक नहीं, वहाँ पे किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसी तरह का जो सब स्टाफ है वो इफिशिएंट नहीं होता, इनिशिएटिव नहीं होता। द लॉस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि भाई प्रॉफिट कमाए कोई ऐसे पब्लिक कॉर्पोरेशन, उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। वो जो भी गवर्नमेंट आती है पब्लिक कॉर्पोरेशन में मतलब पावर में, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन थोपते हैं, या जनता का दिल कैसे जीत सके, सब कुछ फ्री बांटने की कोशिश करते हैं। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है, यानी जो भी लॉस होता है उसके लिए गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट है रिग स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड बाय द एक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और जो पावर्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं एक्ट के द्वारा। एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट और द एक्ट। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स और पावर्स हैं, उनको चेंज करना, मतलब उनको चेंज करने का मतलब है जो एक्ट में डिसाइड किया हुआ है उसको चेंज करना, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी जो एक्ट में डिसाइड किया है उसको चेंज करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। अमेंडिंग द एक्ट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। वही, इसको जो चेंज करना है वो कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये था हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इसका हम कल एक और वीडियो बनाएंगे, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं उसके बारे में, ठीक है।